जय श्री सीताराम। बुध देव बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि गुरुदेव की राशि और बुध महाराज, वैसे तो गुरु और बुध इन दोनों ग्रहों को सामान्यतः मित्र नहीं समझा जाता है, लेकिन इन्हें शत्रु समझने की भी भूल कर दी जाती है। जबकि ठीक है, यदि आप मित्र नहीं समझते कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें शत्रु समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध बुध आपके विचारों की गति को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कम्युनिकेशन किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये कैसे बोल पा रहा हूं, मुझे कैसे पता बुध और गुरु के बारे में, कहां से ये बात आई? तो इस बात का मेरे पास ज्ञान है। तो ज्ञान किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। तो गुरु महाराज ज्ञान नहीं देते तो मैं बोलता क्या आपको? और यदि ज्ञान दे ही देते और बुध महाराज बोलने की, कम्युनिकेशन की क्षमता नहीं देते तो आप तक पहुंचता कैसे? तो आप समझे दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बुध और गुरु दोनों ही ग्रह कम्युनिकेशन के लिए, दोनों ही ग्रह मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कोई सलाहकार होता है ना, जैसे टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, कंसल्टेंट, मीडिएटर किसी प्रकार से हो सकता है, लाइजनिंग कोई करने वाला व्यक्ति हो सकता है। उन सब लोगों के लिए गुरु और बुध बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बुध के और भी बैंकिंग सिस्टम, रेवेन्यू और बहुत सारी और भी चीजें होती है, बट मैं दोनों ही कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, बुध महाराज मीन राशि में जा रहे हैं और मीन राशि किसकी राशि? गुरुदेव की राशि है। 16 मार्च 2023 में ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे बुध महाराज। और कब तक रहने वाले हैं? तो 31 मार्च तक, 31 मार्च 23 तक ये मीन राशि में रहेंगे। तो 16 से लेकर 31 तक ये जो 15 दिन बुध महाराज का राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा, तो आप सभी के लिए क्या प्रभाव, क्या फल लेकर के ये राशि परिवर्तन आया है, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मैं अब आपको यहाँ पर समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेष राशि से बात शुरू करते हैं और मीन राशि तक फिर धीरे धीरे अपन जाएंगे। मेष राशि से यदि शुरुआत करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाग दौड़ के योग बनते हुए नजर आते हैं। बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन आपको भगाएगा, दौड़ाएगा। देखो, मेष राशि मंगल महाराज की राशि है। मंगल महाराज, मंगल देव के शत्रु बुध महाराज हैं। तो यहां पर बुध आपके लिए, आपके साथ शत्रुता निभाने बैठे हुए हैं। इस बार हमेशा ऐसा नहीं होता है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई आपके शत्रु, आपकी राशि के शत्रु ग्रह यदि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमेशा आपके लिए बुरा होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो सकता है। बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भागदौड़ ज्यादा बनाएंगे, मेहनत ज्यादा बनाएंगे। मतलब किसी काम में आपको 1 घंटा लग रहा था तो 2 घंटा लगे, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देंगे। यात्राओं के योग आपके लिए बनाएंगे और खर्चे भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। और यदि आप उधार दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। निवेश कर रहे हैं तो देखो, निवेश करना तो जरूरी होता है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है एक शेयर मार्केट या जुआ सट्टा। वैसे जुआ सट्टा तो मैं हमेशा ही मना करता हूँ। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, वो ट्रेडिंग इंट्राडे होगा, स्विंग होगा, पोजिशनल ट्रेड होगा, बहुत सारे ट्रेड हो सकते हैं, और भी क्या ऑप्शंस, फ्यूचर, ढेर सारी चीजें होती है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है जो कि रिस्की है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और 15 दिन रुक सकते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सेविंग में या फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़े रहने दीजिए, उसके बाद 15 दिन के बाद कीजिएगा इन्वेस्ट, है ना। तो मेरा कहना ये बनता है मेष राशि वालों के लिए कि ये समय कुछ नया करने का नहीं है। कुछ नया करेंगे तो संघर्ष ज्यादा लग सकता है। मैंने कहा ना, भाग दौड़ का वक्त है तो संघर्ष ज्यादा लग सकता है। स्थानांतरण के योग भी हैं ये वक्त, लेकिन आपको सिखाने वाला जरूर है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, है ना, या फिर कुछ योजना बनाना चाहते हैं, जैसे होता है ना, कुछ कोर्स ले लिया है ना, कि कुछ वीडियो का कोर्स है तो मैं वो कोर्स कर लूँ, सीख लूँ, समझ लूँ, पढ़ लूँ,
तो सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है सीखने के हिसाब से। मतलब इस समय की याद किया गया, इस समय समझा गया जो भी है वो आपको आने वाले वक्त में काम आएगा, ये बात मेरे ध्यान रखिएगा। ठीक। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा भैया देखिए, आपके लिए तो धन वृद्धि करने वाले हैं बुध महाराज। अपना ये राशि परिवर्तन आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए धन वृद्धि के साथ करेंगे। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, फाइनेंशियल कंडीशन और स्ट्रांग बनेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात, और अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिए, पूरा सुनिए। लेकिन इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे आपके डिसीजन मेकिंग पावर को ये वक्त स्ट्रांग करने वाला है। ये समय आपके आपके अचेतन को, अवचेतन को सकारात्मक रख के आपको और ज्यादा पॉजिटिव सोचवाएगा, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग देगा। साथ ही साथ जस्ट नॉट पॉजिटिव, आप जो सोच रहे हैं वो परफेक्टली एप्लीकेबल भी होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। वृषभ राशि वालों के लिए एक बात और ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो खैर मजबूत रहेगा इस समय। यदि आप स्थानांतरण करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आय बढ़ाना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का अच्छे से भरपूर वृषभ राशि वालों को फायदा उठाना चाहिए। ऑब्वियसली मेहनत तो करना ही है, कर्म तो करना ही है। कभी भी बिना कर्म किए तो कुछ मिलता नहीं है, भले आपका भाग्य, मैंने कहा कि आपके ये काम करने के योग हैं, और आप बोले कि बैठे बैठे तो हो जाएगा ना, नहीं होने वाला है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो भाग्य है, योग है, कर्म नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो आपके योग मैंने आपको बताया, कर्म आपको करना है। वृषभ राशि वालों कर्म करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके नौकरी लगने के योगों को बनाएगा। और अच्छी बात ये भी है कि आप यदि नौकरी करते हैं और नई नौकरी मतलब स्थानांतरण चाहते हैं, है ना, कहीं या तो कहीं नई जगह पर जाना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सम्मान में वृद्धि के योग हैं, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, है ना। आपको वो चीजें मिले जिस चीज के आप काबिल हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जिनके लिए लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे। मिथुन राशि, देखो मिथुन राशि की ही, बुध महाराज की ही राशि मिथुन है, और बुध महाराज ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन में। और मैंने शुरुआत में एक बात समझाई थी कि बुध और गुरु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि सही सटीक बैठ जाए तो व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा सफल बनाता है। और आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, ये वही सफलताओं के योग बना रहा है। यदि कहीं आप कंसल्टेंट है, यदि कहीं आप कम्युनिकेटर हैं, वो कम्युनिकेटर और किसी प्रकार से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोल करके ही आप कम्युनिकेट करते हैं, आप लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो जो जिस भी प्रकार से आप कम्युनिकेट करते हैं, आप कवि हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप एक एक्टर हो सकते हैं, आप अपने हाव भावों के सहारे कम्युनिकेट करते हैं। जो भी कम्युनिकेशन है, वो पत्राचार, पोस्ट ऑफिस का भी काम कम्युनिकेशन का ही होता है। तो जो भी कम्युनिकेशन है वो उस कार्य में तो बहुत ही ज्यादा उन्नति और बहुत ही ज्यादा सफलता है। ठीक है, चलिए मिथुन राशि की बात थी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि वालों के लिए बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं भैया। कर्क राशि वालों, स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं आप जाएं, तरक्की के साथ जाएं। अच्छा, स्थानांतरण जो है तरक्की के साथ है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, है ना। तो यात्राएं बिल्कुल कीजिए और आगे बढ़िए। भाग दौड़ होगी, मेहनत ज्यादा होगी, ये बात तो है। मतलब चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई कॉलीग हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, तो आपको ये लगे कि यार ये तो एक दिन में ये चीज ले ली इन्होंने, और मुझे जो है वो 2 दिन हो गए नहीं मिली, तीसरे दिन जाकर के मिली, अरे ये क्या है ना। तो ये बात आपको लग सकती है। तो इस चीज में आपको
आपको निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उन्नति के योग है ना भाई। देखो, मिलेगी ना, कभी कभी होता है, डिले हो सकता है, कभी कभी देरी से हो सकता है काम, लेकिन आपको मिले, आपको उसका रिटर्न मिले, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए उन्नति के योग है, भागदौड़ के योग है, परेशान करेगा वक्त, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे, मतलब परिणाम के दिन वो सही परिणाम दे देगा जिसके आप इच्छुक हैं। तो एक बात ये भी कह सकते हैं कि यदि कहीं रिजल्ट आने वाला है, आपकी राशि का आपका रिजल्ट आने वाला है, आपने आपने एग्जाम दे करके रखी थी, आप रिजल्ट के इच्छुक हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। ठीक है ना? तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मेहनत करना यदि पड़ रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है, तो डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, आपको उसका फल, प्रतिफल देखने को जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ये मिथुन राशि, सॉरी, हाँ, कर्क राशि की बात हुई। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चों के योग बनते हुए नजर आते हैं। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, अपने खर्चों का ध्यान रखना है। देखो, अब क्या है ना कि खर्चे का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं कोई कोई सामान खरीद लिया। खर्चे का मतलब ये भी है कई बार मैंने देखा, मैं आपको अपनी पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कई लोगों की कुंडली में देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भैया खर्चे के योग है, खर्चा मत करना। वो मुझसे कहते हैं अरे सर, खर्चा तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, हमारा तो हाथ बिल्कुल पैक है, बंधा हुआ हाथ है, हम खर्चा नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ दिन बाद वही लोग आते हैं, सर इतने इतने का लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब कहाँ खर्चा कर दिया? बोले सर खर्चा नहीं किया, हमने उस उन्होंने बोला था कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में पैसा लगा दो, उन्होंने बोला था ये शेयर है, शेयर में पैसा लगा दो, उसको मैंने उधार दे दिया। और अब या तो बिजनेस लॉस जा रहा है, या शेयर लॉस चला गया, या उधार दिया था, फोन ही नहीं उठा रहे थे समय से। तो खर्चे का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप कोई सामान खरीदते हैं, नहीं, खर्चे का मतलब ये भी हो सकता है कि इस प्रकार से जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ऐसे भी कुछ नहीं करना है। पैसा जाना, खर्चे का मतलब है पैसा जाना, वो किसी भी वे में जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत अधिक करना पड़ेगा इस समय। मेहनत ये वक्त थोड़ा ज्यादा लेगा, थोड़ा चिंता तनाव की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। क्रोध और गुस्से को भी ये समय सिंह राशि वालों के लिए पैदा करेगा। तो क्रोध और गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन डरने का या घबराने का बात नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा सिंह राशि वालों से कि ये समय कुछ आपको सिखाने वाला है, मेहनत करने वाला है, लेकिन कुछ कुछ दे करके जाएगा, है ना? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप आगे बढ़िए, आप सफल होइए, लेकिन आप मेहनत कीजिए, लेकिन आप पॉजिटिव भी रहिए, आप सकारात्मक रहिए, आपको उसका सही फल जानने को, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको आपके पार्टनर से लाभ मिले, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपके पार्टनर से, अच्छा, पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर से लाभ कैसे मिलेगा? तो देखो, यदि लाइफ पार्टनर आपकी कोई काम में आपके साथ नहीं है, तो भी उनसे सलाह लो। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर से सलाह लेते हैं, भले ही वो आपके काम में साथ में नहीं है, लेकिन वो आपको जो सलाह देंगे, यदि वो काम आप करेंगे, आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है, शायद आपके साथ होता हो, पता नहीं, मेरे साथ तो कई बार होता है। मेरी माता जी जो हैं, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और मेरी माता जी बोलती है कि यार देखो, देख गौरव, ऐसा नहीं करना। तो मैं बोलता हूँ यार, मम्मी को तो ये ज्ञान ही नहीं इस चीज का जो मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, और वो कह रहा है ऐसा नहीं करना। मैं बोलता मम्मी देखो, ऐसा है कि ऐसे ऐसे करके कुछ होगा नहीं उस जगह पर। नहीं नहीं, मत करो मत करो। ठीक है, आप यदि कभी कभी मान ली, कभी कभी नहीं मानी, तो वहां जा करके वो चीज हो सकती है, कुछ अलग वे में हो सकती है, अलग संकेत मिल सकता है, लेकिन वो चीज हो सकती है जो मम्मी ने कही। बात आप समझ रहे क्या हो रही है? बात यहाँ पर ये हो रही है कि जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके काम को टेक्निकली समझे या जाने।
जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, अपना व्यक्ति, मैंने माता जी का नाम लिया, अब मैं अभी आपके पार्टनर की बात कर रहा हूँ, कि वो आपके पार्टनर यदि आपसे कुछ कहते हैं कि ऐसा 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 हो सकता है, तो हो सकता है या तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के सोच रहा हो जो आपको नहीं पता है, या फिर वो भले ही उस डायरेक्शन से ना सोच रहा हो लेकिन फिर भी उसकी बात लग जाए। ऐसी भी कई बार चीजें होती है। तो ये वक्त बात लगाने का वक्त है, इसलिए सलाह लेकर के काम कीजिए, उनकी बात लग जाएगी आपको। एक अच्छी बात ये है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, है ना। आपके बिजनेस पार्टनर यदि आप बिजनेस साथ में करते हैं तो उनके साथ चलिए, वो जैसा समझते हैं, जैसा सोचते हैं, तो बिल्कुल बराबर प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। धन वृद्धि के योग हैं, सफलता वृद्धि के योग हैं, आगे बढ़ने के योग है कन्या राशि वालों के लिए। तो इस समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। मेहनत से भरा हुआ ये समय हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि आप इस समय मेहनत करते और आगे बढ़ते तो आपको उपलब्धि हासिल करने से, सफलता मिलने से भी कोई नहीं रोकेगा। चलिए, ये कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ के योग है, मेहनत के योग है, आगे बढ़ने के योग है। आपको ये वक्त परेशान करेगा, और ये वक्त परेशान करेगा, मैं बड़े मुस्कुरा के आपसे कह रहा हूं। क्योंकि इस समय आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, तुला राशि वालों, आप जिसके लिए परेशान हो रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो डरने का कोई बात नहीं है, परेशान होने का कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। आपकी सफलताओं का ये समय है चूंकि, तो आप सफल भी होंगे। ये है। तो परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, और सफलता मुझे आपकी यहां पर बनती हुई नजर आती है। ठीक है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। लाभ होगा। अब आप किस लाभ के लिए प्रयासरत हैं? आप हो सकता है अंकों के लाभ के लिए प्रयासरत हैं, मतलब आपने एग्जाम देकर के रखी थी, अच्छे अंक, अच्छा रिजल्ट आए, ये आप चाहते हैं। या फिर आप आर्थिक लाभ के लिए प्रयासरत हैं, आप पारिवारिक प्रेम के लाभ के लिए प्रयासरत हैं। मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, है ना, इन लोग का प्रेम मिले, साथ मिले। तो वो लाभ हो सकता है। आप स्वास्थ्य के लाभ को लेकर के परेशान थे या चाहते थे, तो वो हो सकता है। तो लाभ के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। और यदि लाभ के योग बनते हुए नजर आते तो फिर क्या? तो फिर ये कि आपकी सफलता है भाई। लाभ हम चाहते ही क्या है? हम जीवन में चाहते ही क्या है? या तो स्वास्थ्य का लाभ चाहते होंगे, मानसिक शारीरिक, या तो आर्थिक लाभ चाहते होंगे, या प्रतिष्ठा का लाभ चाहते होंगे, या पारिवारिक प्रेम लाभ चाहते होंगे भौतिक जीवन में ये। और यदि आध्यात्मिक में है तो आप भक्ति का लाभ चाहते होंगे, ठीक है ना। आप अपने मेडिटेशन में लाभ चाहते होंगे। इसके अलावा तो क्या ही लाभ आप चाहते हैं? कुछ लाभ नहीं चाहते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी इर्द गिर्द इन्हीं लाभों के आसपास घूमती रहती है। इसके अलावा चौथा या पांचवा छठवां लाभ आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो लाभ मिलने वाला है तो इसका मतलब यह है कि सफलता मिलने वाली है। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, वृश्चिक राशि की बात थी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त नौकरी लगवाने वाला है। ये वक्त आपकी नौकरी लगाए, ये वक्त आपको और ज्यादा आपको आगे बढ़ाए, ये वक्त और ज्यादा आपको तरक्की दे, है ना। ऐसा ये वक्त है। मैं इस समय समझता हूं कि यदि ऑलरेडी आप नौकरी करते तो स्थानांतरण चाहते तो स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, खुशी के योग है, उत्साह के योग है, आगे बढ़ने के योग है, कुछ पाने के योग है, कुछ मिलने के योग है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको मिले, रिटर्न मिले, ऐसे योग है। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर क्या ही है। बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, चलिए, ये धनु राशि की बात थी। धनु राशि के बाद में मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको लाभ भी उसका मिलेगा। मतलब यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि आप अपने परिवार में प्रेम चाहते हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन सारे कार्यों में मेहनत तो देखो ज्यादा, ये वक्त ज्यादा आपसे मेहनत लेगा। ये वक्त थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ये भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा। लेकिन जो भाग रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उस चीज को आप पा भी लेंगे और आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ।
तो क्या बात हुई, डरने का नहीं, मेहनत करने का। बिल्कुल मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा तो होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, थोड़ा चिंता तनाव की स्थितियां हो सकती हैं, है ना, मन मन चिंतित हो सकता है, तनाव में आ सकता है, भ्रमित हो सकता है, टेंशन में आ सकता है, लेकिन मत डरिए, मत परेशान होइए, ठीक है। अच्छा, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, भैया कुंभ राशि वालों के लिए तो एक एक चीज निकल करके आई, और वो है धन वृद्धि। आपके धन में, आपकी आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा, धन वृद्धि होगी तो मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। बिजनेसमैन जो लोग हैं, बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन, उनके लिए अच्छा समय है, नौकरी वालों के लिए अच्छा समय है, व्यवसाय वालों के लिए अच्छा समय है, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा समय है। तो ये समय आपके लोगों के लिए धन के लिए अच्छा है, तो कैरियर के लिए अच्छा है, ठीक है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि वालों के लिए कहूंगा, भैया मीन राशि में ही तो बुध महाराज आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, मीन राशि वालों के डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने शुरुआत में एक बात समझाई थी आपको कि गुरु और बुध, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, शुरू शुरू में मैंने बताया था। गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन जो करता है वो आपके लिए करेगा, मतलब डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करेगा, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बातों को समझा जाएगा, माना जाएगा, आप जो करेंगे या कहेंगे या बताएंगे वो चीज सुनी जाएगी, समझी जाएगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, तारीफ मिलने के योग है। यदि आप टीचर या कोई आप कंसल्टेंट हैं किसी प्रकार से, या आप कोई कम्युनिकेटर हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर में है, रेवेन्यू सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, तो खास तौर पर यह वक्त आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वैसे ओवरऑल सभी के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन स्पेशली इन लोगों के लिए जिनके नाम मैंने लिए, उनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने बताया कि बुध का राशि परिवर्तन का क्या राशिफल होगा। बुध जो है वो मीन राशि में, गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।